Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 18 July 2020. आज Saturday है, market holiday. Yesterday was a very big day for markets. Nifty almost 200 points के ऊपर close हुआ futures में और बैंक निफ्टी भी 600 points के ऊपर close हुआ. So ये वीडियो में अपन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज में चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. और ये TDF X1 सिस्टम है, ये आपको MT4 प्लेटफॉर्म में मिलता. इससे आप हर मार्केट में काम कर सकते हैं, स्टॉक्स, कमोडिटीज एंड फॉरेक्स मार्केट्स में काम कर सकते हैं. अगर आप रूल्स को फॉलो करें तो आपको 90% एक्यूरेसी मिलता. ये एडवांस वर्जन है, इसमें आपको दो वर्जन है, एक बेसिक वर्जन है और एक एडवांस वर्जन है. दोनों में भी आपको सेम सिग्नल्स मिलता, बट एडवांस वर्जन में आपको एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स रहता जिससे आपका एक्यूरेसी बढ़ता. ये जो चार्ट आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, ये एडवांस वर्जन का चार्ट है. इसमें देख लीजिए आपको ये जो इंडिकेटर है आपको एक्स्ट्रा रहता है एडवांस वर्जन में, और आपको नीचे जो ऑसिलेटर है ये भी एक्स्ट्रा है. और यहाँ पे देख सकते हैं दो इंडिकेटर्स रहता, वो भी आपको एक्स्ट्रा है, पूरा 4 इंडिकेटर्स एक्स्ट्रा रहता. इससे आपको मार्केट का जो ट्रेंडिंग स्टेज है या सेमी ट्रेंडिंग स्टेज है और इसमें कितना प्रॉफिट आ सकता है और सिग्नल में कितना स्ट्रेंथ है वो सब मालूम होता. बेसिक वर्जन में ये सब नहीं रहता, बट आपको सिग्नल्स तो सेम रहता. जहाँ पे आपका एरोस है वही एरोस रहता, आपको ये बॉक्सेस ऐसे रहता. फिल्टर और X1 सिग्नल सब आपको ऐसे रहता. सो कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में सिग्नल्स में, ओनली आपको एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स रहता. और आप किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है, M1 से लेके मंथली तक है. यहाँ पे देख लीजिए M1, M5, M15, 30, 1 आवर किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं. अगर आपको 1 मिनट में काम करना है तो 1 मिनट का टेम्पलेट लोड करना पड़ता है. यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स है. सो 5 मिनट्स के लिए देयर इज सेपरेट टेम्पलेट, और फॉरेक्स में, कमोडिटीज में काम करने के लिए सेपरेट टेम्पलेट्स है. सो अगर आप फॉरेक्स में यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो डिफरेंट टेम्पलेट्स है. एक्चुअली ये ट्रेडिंग रूल सबको सेम रहता, सभी टाइम फ्रेम्स में भी सेम है, बट आपको इंडिकेटर्स का सेटिंग डिफरेंट रहता. सो वो सब आप देखने की जरूरत नहीं है. जो टाइम फ्रेम में आप काम करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम का टेम्पलेट लोड करना पड़ता. और ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख लीजिए, हमारा प्रेफर्ड टाइम फ्रेम है. 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज यूजफुल बोथ फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग, इसलिए हम एवरीडे आपको ये दिखा रहे हैं. सो 15 मिनट्स में ही काम करना बोल के जरूरत नहीं है, बट मेरा प्रेफरेंस है इसलिए ये आपको दिखा रहे. सो देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी मिलता मार्केट में काम करने के लिए. यहाँ पे देख लीजिए आपको ये डेटा फीड के साथ में आपको NSE का जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा मिलता, और आपको NSE का जो स्पॉट बोला तो ये इक्विटी का जो कैश सेगमेंट है वो मिलता आपको, और MCX मिलता, और यहाँ पे NCDX मिलता. और यहाँ पे कॉमिक्स का फोल्डर है, इसमें आप देख सकते हैं डॉ जोन्स, नैस्डैक वगैरह पूरा मिलता. और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड किसी में भी काम कर सकते हैं. सो किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं. सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये tdftrader.com से परचेस कर सकते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और देख लीजिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का. दिस इज फ्यूचर्स चार्ट. सो इट क्लोज्ड एट 22,080. और पहले मैं आपको पीरियड ऑफ ट्रेड लगाता हूँ थोड़ा आइडिया था आपको एक एक डे का मूवमेंट. यहाँ पे देख सकते हैं आपको बाय सिग्नल है, सेल सिग्नल है और आपको बाय सिग्नल है. ये ऑलरेडी आपको दो सिग्नल्स तो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करे है, और एक बार मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ. से देख लीजिए पहले ये सिग्नल पे जाएंगे, आपको यहाँ पे बाय सिग्नल था, ये कल आपको सिग्नल जनरेट हुआ आफ्टर 1 आवर. सी 4 कैंडल के बाद में बोलते हैं अराउंड 10 o'clock आपको 10:15 को आपको ये सिग्नल जनरेट हुआ. सो किसी भी चार्ट में आपको बाय सिग्नल आने के बाद में 3 कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए. सो 3 कंडीशंस क्या है बोलते हो. फर्स्ट कंडीशन इज दैट फिल्टर मस्ट बी ग्रीन. देख लीजिए आपको जब आपको बाय सिग्नल आ गया है तो फिल्टर इज ग्रीन. सो फर्स्ट कंडीशन आपको सैटिस्फाई हो गया. और सेकंड कंडीशन क्या है बोलते हो, कैंडल मस्ट बी ग्रीन. और यहाँ पे देख सकते हैं जब आपको सिग्नल आया कैंडल भी ग्रीन है. कभी कभी क्या होता बोलता आपको वही कैंडल पे आपको कैंडल ग्रीन नहीं रहता. सो वो टाइम में रेड रह सकता, फिर बाद में भी ग्रीन हो सकता. एक ही कैंडल पे सब कंडीशन सैटिस्फाई होना मुझे जरूरी नहीं है. सो थोड़ी देर के बाद में भी हो सकता, बट देख लीजिए यहाँ पे तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों भी आपको एक ही कैंडल पे सैटिस्फाई हो गया था जहाँ पे आपको एरो आया था. और थर्ड कंडीशन इज दैट X1 बॉक्स मस्ट बी ग्रीन. 1 X1, एक X1 बॉक्स ग्रीन रहना चाहिए. सो यहाँ पे देख लीजिए एक X1 बॉक्स है और ऊपर भी बॉक्स है. ऊपर का नीचे का डिफरेंस मैं आपको बोलता हूँ. पहले तो आप नीचे वाला देख लीजिए, मैं कर्सर लगाता हूँ. देख लीजिए मैं ये क्रॉसहेयर लगाया है, यहाँ पे आपको क्रॉसहेयर लगा है. यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये ग्रीन बॉक्स है और आपको एक रेड बॉक्स है. सो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो गया. सो बॉक्स भी सेटिस्फाई हो गया, अपना फिल्टर भी सेटिस्फाई हो गया, कैंडल भी सेटिस्फाई हो गया. सो एज पर अवर रूल इसके ऊपर अपन बाय ऑर्डर लगाते हैं. सो इसका हाई देख लीजिए, यहाँ पे डेटा विंडो का ये जो बॉक्स है इसमें देख लीजिए.
मैं कर्सर लगा रहा हूँ, ये जो हाईएस्ट पॉइंट देख लीजिए 21,834.50। सी इन दिस एग्जांपल आपको सेम कैंडल जो है हाईएस्ट पॉइंट है, नहीं तो हम क्या करते बोले तो ये एरो आने के पहले जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले का लोएस्ट पॉइंट ये है, उसके बाद में जो हाईएस्ट पॉइंट ये है, सो इसके ऊपर हम बाय ऑर्डर लगाते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है बोल तो ये कैंडल नहीं और कुछ दूसरा पॉइंट रहता भाई जो हाईएस्ट पॉइंट है, सो उसके ऊपर बाय ऑर्डर लगाते हैं। सो इमीडिएटली आप एरो आते ही बाय नहीं करना, सो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बाय ऑर्डर लगाना है। सो इन दिस एग्जांपल देख लीजिए 21,834 इज द हाईएस्ट पॉइंट before the formation or around that formation of the particular candle. So इसमें अपन क्या करते हैं बोलते हैं इसको 20 रुपीज ऐड करते हैं। दिस इज स्प्रेड। बैंक निफ्टी का स्प्रेड 20 रुपीज है, निफ्टी का स्प्रेड आपको 10 रुपीज है और आपको स्टॉक्स के लिए 100 रुपीज के लिए 20 पैसे का स्प्रेड है। सो ये स्प्रेड ऐड करके अपन क्या करते हैं 21,854 में अपन बाय ऑर्डर लगाते हैं। स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर आइडिया नहीं है तो आप आपका ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपका बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे देख लीजिए, नहीं तो हमारे ट्रेडिंग वीडियोस में भी हम वेरी क्लियर एक्सप्लेन करे सो है। सो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए तो क्या होता है आपको 21,854 आए तो ही आपका ऑर्डर ट्रिगर होता। सो देख लीजिए आपको 21,854 इमीडिएट नहीं आया, थोड़ी देर के बाद में आपको मार्केट नीचे आया था और एक कैंडल कलर चेंज हो गया। कैंडल कलर चेंज हो गया तो क्या करते हैं जो ऑर्डर अपन प्लेस करें उसको कैंसिल करते हैं। क्यों बोलते अपना कंडीशन है कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बॉक्सेस वगैरह पूरा सेटिस्फाई हो रहा, फिल्टर भी ग्रीन है, बट अपना कंडीशन एक डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए अपन क्या करते हैं जो पुराना जो बाय सिग्नल है उसको अपन कैंसिल करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में देख लीजिए यहाँ पे पूरा सेटिस्फाई हो गया था, फिल्टर ग्रीन, कैंडल ग्रीन, आपको ये भी ग्रीन है। सो अभी फिर सेम ऑर्डर अपन लगाते हैं 21,854 पे और 21,854 से देख लीजिए आपको 22,080 पे क्लोज हुआ। सो ऑलमोस्ट ये 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। सो जनरली हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में 1000 पॉइंट्स का टारगेट लगाते हैं। ये बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए देख लीजिए अपन 200 पॉइंट्स का टारगेट लगाते हैं। और इसके पहले भी देख सकते हैं अपना पुराना जो सिग्नल है इसमें भी आपको डायरेक्टली 1000 पॉइंट्स के ऊपर ही आया था और बीच में आपको ये दो डिस्टर्बेंस है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे एंट्री नहीं है, क्यों एंट्री नहीं है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इसमें देख लीजिए प्रेजेंट कंडीशन देखेंगे। सो बाई तो आ गया, अपना हायर टाइम फ्रेम भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, अभी आपको X1 सिग्नल भी सपोर्ट कर रहा। सो इट्स ए वेरी गुड सिग्नल और ये ब्रेकआउट देख लीजिए थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद में आया था। सो हम इसके पहले का वीडियो में बहुत बार बोले कि ऐसा कंसोलिडेशन के बाद में आपको बाय सिग्नल आ गया तो दैट विल बी वेरी गुड सिग्नल। डायरेक्टली आपको बाय सिग्नल आए तो और एक बार पुल बैक आने के चांस होता, बट ऑलरेडी आपको एक बार पुल बैक आने के बाद में आपको ब्रेकआउट हो रहा बोल तो सो दैट विल बी वेरी गुड सिग्नल। सो यहाँ पे देख लीजिए 1000 पॉइंट्स का अपन टारगेट लगाते हैं। सो 22,900 अपना टारगेट है। सो देखेंगे 22,900 आता नहीं आता बोल के, बट एज पर दिस स्ट्रक्चर देयर इज नो प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ। सो मंडे मॉर्निंग आपको किसी भी रीजन से इसमें आपको गैप डाउन आए तो बाय कीजिए, फेक गैप डाउन आए तो या तो आपको वीक गैप डाउन आए तो छोड़ दीजिए, फेक गैप डाउन आए तो बाय कीजिए। अगर आपको ये फेक गैप डाउन, वीक गैप डाउन आइडिया नहीं है तो हमारा यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको देख लीजिए प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको X1 सिस्टम ट्रेडिंग वीडियोस बोल के रहता। सो इसमें देख लीजिए आपको गैप ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी से और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे काम करना बोल के है, और फॉरेक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो फॉरेक्स में भी कैसे काम करना बोल के है, हिंदी में इंग्लिश में भी है। अगर आप इसमें फेक गैप का जो टेक्निक है इसको अगर आप मास्टर कर सके तो ऑलमोस्ट एवरीडे आपको 3-4 चांसेस मिलता इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दिस इज बेस्ट टेक्निक। सो अगर आप डे ट्रेडर है तो इसको आप मास्टर करने के लिए कोशिश कीजिए। सो बाय 9:30 यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज फेक गैप, व्हाट इज बिग गैप, व्हाट इज रियल गैप। सो फेक गैप आए तो कैसे काम करना बोल के ऑलरेडी अपना वीडियोस में है। सो इमीडिएटली आपको विद इन 1 आवर आपको प्रॉफिट आ जाता। सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एक बार देख लीजिए। और अभी ये चार्ट पे देखेंगे। सो अभी तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। सो फेक गैप है तो मंडे मॉर्निंग बाय करेंगे। और आज देख लीजिए अभी तो 9:30 हो रहा मॉर्निंग। सो आज HDFC बैंक का रिजल्ट है, तो रिजल्ट कैसे आता मुझे आइडिया नहीं है, बट एज पर दिस चार्ट स्ट्रक्चर, एज पर HDFC बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है मैं थोड़ी देर के बाद दिखाता हूँ, वो भी बाय में है, ये भी बाय में है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम HDFC बैंक। बैड रिजल्ट आए तो नहीं बोल सकते, बट गुड रिजल्ट आए तो भी आपको मार्केट ऊपर चले जाता। तो फ्लैट रिजल्ट आए तो भी मार्केट ऊपर जाने का चांस है, बट नेगेटिव रिजल्ट आए तो कुछ लॉस वगैरह, बड़ा लॉस आए तो जो कोरोना इफेक्ट, ऐसा कुछ मार्केट नीचे आने का चांस है। बट चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड लॉन्ग पोजीशन। सो देखेंगे मंडे मॉर्निंग कैसे रहता, बट हमारा टारगेट है इसमें 1000 पॉइंट्स का। और निफ्टी का चार्ट तो एक्सेलेंट है। सो अभी निफ्टी का बैंक निफ्टी का दोनों का मैं डिफरेंस थोड़ी देर के बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अभी अपन ये दो सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
और यहाँ पे देख लीजिए बाई सिग्नल जब आया था उसके पहले ही आपको X1 सिग्नल से बाई था, बट दिस इज ओनली वन X1 लाइन। अपन को 2 लाइन आना चाहिए, ऐसा 2 आया तो ही वो वैलिड है। सो 2 नहीं आया था यहाँ पे, सो दिस वन इज इनवैलिड। उसके बाद में आपको एरो आया था, सो 3 कंडीशन विल बी सैटिस्फाइड। यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर आपको ग्रीन है और कैंडल आपको ग्रीन नहीं था, बॉक्स भी आपको ग्रीन है वो टाइम में, चाहे तो आप देख सकते हैं मैं कर्सर लगा रहा हूँ, ये कैंडल भी ग्रीन है। सो यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, बट आपको अपना कैंडल जो है ग्रीन नहीं हुआ, इसलिए आपको यहाँ पे नो एंट्री। थोड़ी देर के बाद में अपन वेट करें, बट अल्टीमेटली देख लीजिए आपको फिर रेड कलर में ही आपको नीचे आया था। और इसके बाद में ये जो सिग्नल था सेल सिग्नल, ये तो कंटिन्यूस सिग्नल है। कंटिन्यूस सिग्नल में अपन कभी भी काम नहीं करते, वो आप याद रख लीजिए। कंटिन्यूस सिग्नल जनरली क्या होता बोलते, या तो ट्रेंड का एंडिंग में आता, या तो आपको वहां से एक बड़ा सिग्नल आने के चांस है, बट अपन नहीं बोल सकते। सो आई एम नॉट सो श्योर, जनरली कंटिन्यूस सिग्नल है तो हम अवॉइड करते हैं। अगर इसमें नीचे गए तो भी थोड़ा पुल बैक आने के बाद में अपन बाय कर तो अच्छा रहता, बट डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री मत कीजिए। सो कंटिन्यूएशन कभी भी आए तो इमीडिएटली अवॉइड कीजिए उसको। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है बोल तो ऑलरेडी इसमें अपना सेल सिग्नल चल रहा था, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से अपना सेल सिग्नल चल रहा। सो दैट इज द रीजन इसके पहले बाई में गए तो ही ये सेल लेते अपन, इसके पहले बाई में नहीं गया था इसलिए अपन ये सेल नहीं लेते। सो ये जो एरिया में जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए थे अपना सिस्टम में, अपन ट्रैप में हो गए। ये थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज कर तो क्या कर सकते हैं बोलते, कभी भी आपको ऐसा वीक सिग्नल आए तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए वहां पे। अगर वहां से अपना नया बाई सिग्नल आए तो फिर शॉर्ट लॉन्ग जा सकते हैं। देख लीजिए अगर आप यहाँ पे अगर शॉर्ट करते उस दिन आपको अच्छा प्रॉफिट था। और बाद में देख लीजिए जैसे मैं आपको बोला दिस इज द एंड ऑफ ट्रेंड, ये जो डाउन ट्रेंड है इसका एंड ऑफ ट्रेंड हो गया था, ये कैंडल नीचे आ गया, बट दिस इज नॉट ए सिग्नल। सो यहाँ पे तो अपन एंट्री नहीं करते थे। सो ये एरिया में आप ट्रैप नहीं हो गए। सो किसी भी दूसरा सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें तो यहाँ पे बाई रहता, फिर सेल रहता, फिर बाई रहता, फिर सेल रहता, बट अपना सिस्टम में तो ये एरिया में कंसोलिडेशन में आप ट्रैप नहीं हो गए। और इसके पहले भी हम बहुत एग्जांपल्स दिखाए, इंटरनेशनल कमोडिटी का चार्ट भी गोल्ड सिल्वर में भी आपको दिखाए कि कितना भी आपको कंसोलिडेशन देने दो आपको उसमें आप ट्रैप नहीं हो गए थे। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम। सो किसी भी सॉफ्टवेयर आप परचेस करने के पहले क्या देखना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर कंसोलिडेशंस में कैसे काम करना होगा देखना चाहिए। सो देख के ही आप परचेस कीजिए। सो अभी अपन निफ्टी का चार्ट देखेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का। यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स है, ये टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ये एरिया में आपको बहुत सारे सिग्नल्स है, एक एक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफली, एक बार देख लीजिए। पहले तो मैं पीला डॉट लगाता हूँ। एक्चुअली देख लीजिए इसमें आपको एक बाई सिग्नल चल रहा था, ये एरिया से बाई सिग्नल चल रहा था। सो दिस वाज एरिया वेयर ऑल कंडीशंस गॉट सैटिस्फाइड। और उसके बाद में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था, ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया था। और बाद में देख लीजिए आपको एक सेल था, बट देख लीजिए कैंडल कलर डिड नॉट चेंज, फिल्टर सपोर्ट कर रहा बट कैंडल्स आर नॉट सपोर्टिंग, देयर इज नो एंट्री हियर। और एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि अपन इसमें एंटर नहीं करते कंटिन्यूएशन में, सो देयर इज नो एंट्री हियर। उसके बाद में आपको और एक सेल सिग्नल था, यहाँ पे भी आपको नो एंट्री है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूअस सिग्नल था, सो देयर इज नो एंट्री हियर। उसके बाद में देख लीजिए एक सेल सिग्नल था, थोड़ा जूम करना देख लीजिए ऐसा। सो ये जो सेल सिग्नल पे ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करे सो है। सो फिल्टर रेड था, कैंडल रेड था, और आपको ये बॉक्स रेड नहीं था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको माउस लगाया था, सो 2 ग्रीन बॉक्सेस है। सो ये जहां पे आपका माउस लगा है यहाँ पे देख सकते हैं 2 ग्रीन बॉक्स है। सो ग्रीन बॉक्स पे अपन सेल नहीं करते। सो नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं अपन, नेक्स्ट कैंडल पे आपको ग्रीन है, तो कंटिन्यूअसली आपको ग्रीन ही है, इसलिए आपको देख लीजिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको गैप अप हुआ था। सो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करें तो ट्रैप हो देते, बट बिकॉज ऑफ X1 बॉक्सेस यू आर नॉट ट्रैप्ड हियर। सो ये जो एरिया में कुछ भी एंट्री नहीं था, और यहाँ पे भी आपको एंट्री नहीं है बिकॉज दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस सिग्नल। और इसके बाद में आपको सेल सिग्नल था, दिस इज वैलिड सिग्नल, आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको इंट्राडे में प्रॉफिट दिया था, बट आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग बाई सिग्नल आ गया था और यहाँ पे बाई करे आप। उसके बाद में देख लीजिए मार्केट नीचे आया था, बट देयर वाज नो सेल सिग्नल इन आवर सिस्टम। आपको थर्सडे के मॉर्निंग आपको सेल सिग्नल था, ये सिग्नल पे देख लीजिए आपको फिल्टर भी सपोर्ट कर रहा है, कैंडल सपोर्ट कर रहा है, और आपको बॉक्स भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए बॉक्स भी एक रेड है। सो इसके नीचे 10 रुपीज निकाल के अपन सेल करते, बट इसके नीचे नहीं गया था। सो इसके नीचे गए तो अपन शॉर्ट करते थे, दैट इज द रीजन स्प्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख लीजिए आपको इसके नीचे नहीं गया, सो अल्टीमेटली फिर ऊपर आ गया था। सो ये जो पुराना प्राइसिंग है वही चल रहा है अपन को, ऑलरेडी आपको सेम लेवल पे आपका और एक बार प्राइसिंग आ गया था। सो ये जो कंसोलिडेशन में आपको ट्रैप नहीं हो गया था, सो दैट इज
स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेंस सिस्टम। अल्टीमेटली देख लीजिए आपको मार्केट ऊपर चले गया था। सो इंट्राडे में देख लीजिए ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट है। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखें तो हम वेरी क्लियरली बोले कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी ट्रेंडिंग मोड में है, सॉरी सेमी ट्रेंडिंग मोड में है। सो इसमें ये स्ट्रक्चर आता बोल के हम वेरी क्लियरली बोले। देख लीजिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर आता बोल के मैं 2-3 बार ड्रा करके बताया मैं। और यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट हुआ तो दैट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। सो ये लेवल आपको ब्रेकआउट हो गया तो ये ट्रेंडिंग मोड पे आ गया अभी। सो ये ट्रेंडिंग मोड पे आ गया तो इसको स्टॉप करना मुश्किल है। सो नीचे आए तो भी आपको पुल बैक आए तो भी फिर आपको इसमें पाया था। सो अभी ये अनडाउटेडली ये ट्रेंडिंग मोड में है। सो इसमें आप शॉर्ट करने का कोशिश मत कीजिए। सो और एक बार आपको इसमें पुल बैक आए तो भी आपको और एक बार ऊपर जाता है। सो इतना इजीली आपको निफ्टी नीचे नहीं आता। सो दिस इज अ फ्लो फॉर मार्केट। 10% के नीचे आने का चांस नहीं है। अगर एक्सट्रीम कुछ बैड न्यूज आ गया, कुछ वॉर जैसी सिचुएशन आए तो, और कुछ कोरोना का और कुछ बैड न्यूज आए तो ही ये नीचे आता। बट मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख लीजिए ये लेवल और ये लेवल ब्रेक होना मुश्किल है। सो 10,700 के नीचे जाना मुश्किल है। सो आप क्या कर सकते हैं, 10,700 का पुट ऑप्शन बेच सकते हैं और हेजिंग के लिए कुछ कॉल ऑप्शन लगा, सॉरी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 10,600 या 500 का। सो ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऑप्शंस में। नहीं तो इसमें आप देख लीजिए आप बाय करने के लिए कोशिश करना चाहिए हर पुल बैक में। सो डोंट ट्राई टू टेक अननेसेसरी शॉर्ट पोजीशंस। अगर आप शॉर्ट करें तो आप यहाँ पे ट्रैप होने का चांस रहता। ये ट्रेंडिंग मोड और सेमी ट्रेंडिंग मोड जनरली आपको एडवांस वर्जन वालों को ही मालूम होता है। सो बेसिक वर्जन में आपको ऐसा मालूम नहीं होता, इसलिए आप देख लीजिए हमारा वीडियोस। सो वीडियोस में हम क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो अगर आपके पास बेसिक वर्जन है तो फ्यूचर में आप एडवांस वर्जन लेने के लिए कोशिश कीजिए। और ये चार्ट में देख लीजिए अभी तो प्रेजेंटली हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे 3 ग्रीन बॉक्सेस है और आपको फिल्टर भी ग्रीन है और अपना X1 बॉक्सेस भी सॉरी X1 सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग है। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हर पुल बैक में आप इसमें बाय करना चाहिए। और किसी रीजन से मंडे मॉर्निंग आपको गैप डाउन हुआ तो फेक गैप डाउन आया तो इमीडिएटली बाय कीजिए। इसमें ऑटोमेटिकली फिर ऊपर जाने का चांस है। वीक गैप आए तो छोड़ दीजिए, फिर आपको थोड़ा नीचे यहाँ तक आता, ये जो डॉट वाला इंडिकेटर यहाँ तक आता, फिर वहां पे बाय कर सकते हैं। बट मंडे मॉर्निंग तो आपको इसमें किसी भी रीजन से आपको फेक गैप डाउन मिल गया तो इसमें बाय कीजिए। और इतना इजीली फास्ट नीचे जाने का चांस नहीं है। 10,700 आप स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। और एक मेन पॉइंट अभी एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार देख लीजिए। निफ्टी का चार्ट में ये जो TDF फास्ट रही है कंटिन्यूसली जीरो के ऊपर है। सो आपको ये बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी में देख लीजिए TDF फास्ट रेट जीरो के नीचे आ गया था। यहाँ पे देख लीजिए आपको सेल सिग्नल आ गया था, फिर आपको जीरो के नीचे आ गया था। सो ये जो एरिया में TDF फास्ट रेट जीरो के नीचे है वो तो ये डाउन ट्रेंड बोल के बता रहा। तो डाउन ट्रेंड बोल तो इमीडिएटली आप सेल करना बोल के नहीं है। इसका मीनिंग जो ऑसिलेटर का मीनिंग का हिसाब से ये डाउन ट्रेंड में है और अपना निफ्टी तो अप ट्रेंड में है। सो जब आपको बैंक निफ्टी नीचे गए तो भी ये नीचे नहीं आ रहा था। सो दैट इज एन इंडिकेशन दैट निफ्टी नीचे नहीं आता बोल के आपको इंडिकेशन है। इसके पहले का जो वीडियोस में भी हम वेरी क्लियरली बोले कि दोनों भी इंडेक्सेस आपको डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो या तो निफ्टी नीचे आना चाहिए नहीं तो बैंक निफ्टी ऊपर आना चाहिए। तो अभी क्या हो गया था, निफ्टी का जो स्ट्रेंथ का वजह से आपको बैंक निफ्टी ऊपर आ गया। सो दैट इज द रीजन फॉर बैंक निफ्टी 600 पॉइंट्स का आपको कल। सो देख लीजिए आपको इसमें और भी बाकी है ऊपर आने का। सो 1000 पॉइंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग। इसमें निफ्टी में तो ऑलरेडी आपको प्रॉफिट आ गया। सो देख लीजिए आपको ये ट्रेंडिंग मोड में आ गया अभी। और ये जो एरिया में आपको फेक सिग्नल नहीं था, आपको 2 सिग्नल का दोनों भी आपको प्रॉफिट दिया था। बाकी सिग्नल्स आपको पूरा कंसोलिडेशन सिग्नल्स है। सो आप किसी भी दूसरा सॉफ्टवेयर में जाइए, आप कंपेयर कर लीजिए। आप कंपलसरी ये एरिया में आपको कम से कम 10 टाइम्स आप बाय करे होंगे, 10 टाइम्स आप सेल करे होंगे। बट अपना सिस्टम में ये एक बार भी आपको फेक सिग्नल नहीं आया था। आपको हर फेक सिग्नल पे आपको री-एंट्री का अपॉर्चुनिटी है। कभी भी आपको वीक बाय सिग्नल आया तो वीक सिग्नल आया तो वीक बाय सिग्नल आया तो क्या करना, वहां पे अपन शॉर्ट करना। वीक सिग्नल आया तो वहां पे बाय करना चाहिए। सो ऐसा स्ट्रैटेजी आप कर लिए तो आपको कंपलसरी प्रॉफिट आता, किसी भी रीजन से आपको लॉस होने का चांस ही नहीं है। सो अल्टीमेटली आपको अगर किसी भी रीजन से अगर आपको किसी भी सिग्नल आपको फेल हो रहा था अपन रिवर्स करके अपन रिकवर करते हैं लॉस को। सो आपके पास एक्सपेंस सिस्टम है तो आप करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चार्ट में आप काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। सो और एक मेन पॉइंट क्या बोलते, कभी भी आपको गुड्स और बेड्स ट्रैप हो गए तो बड़ा ट्रेंड आता। सो एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैप हो गए थे तो इसलिए आपको ये ब्रेकआउट आ गया था बहुत फास्ट। आपको 11,000 का जो कॉल ऑप्शन था 30 रुपीज से 72 रुपीज हो गया था विद इन जस्ट 1 आवर। सो दैट वाज द स्पीड ऑफ निफ्टी यस्टरडे बिकॉज मेनी पीपल आर ट्रैप्ड हियर। सो बहुत जने क्या किए थे, ये लेवल के ऊपर कॉल ऑप्शन सेल कर रहे थे। सो सब जने अब ट्रैप हो गए और भी आपको शॉर्ट्स है मार्केट में। सो अभी अगर वो भी अगर कवर करने के लिए स्टार्ट करें तो मंडे मॉर्निंग अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स में कुछ भी नेगेटिव न्यूज है तो ये 11,050 के पास ओपन होने का चांस है। और HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो शायद फ्लैट ओपन होता होगा। बट
बहुत डाउनफॉल तो नहीं दिख रहा मुझे तो। सो देख लीजिए इसमें आप लॉन्ग जाने के लिए कोशिश कीजिए, इसमें शॉर्ट मत कीजिए। बहुत सारे कॉल डेटा स्टॉप वगैरह जो है, सो मंडे मॉर्निंग भी आपको 11,050 11,100 आए तो भी यू शुड नॉट बी सरप्राइज। इसका स्पीड बहुत अच्छा है और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और अभी अपन निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन टेबल देखेंगे। ये निफ्टी का ऑप्शन टेबल यहाँ पे देख सकते हैं 11,000 जो लेवल है ये आपको अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर आपको 11,200 सेकंड रेजिस्टेंस है, सो R1 R2। और नीचे देख लीजिए आपको 10,800 इज और फर्स्ट सपोर्ट, और उसके नीचे आपको 10,700 अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो 10,700 आपको ब्रेक होने का चांस नहीं है। सो ब्रेक होने के लिए बड़ा रीजन चाहिए, सो अनलेस देयर इज सम वॉर एटसेट्रा 10,700 ब्रेक होने का चांस तो नहीं दिख रहा मुझे। दिस ऑप्शन टेबल इज बुलिश ऑप्शन टेबल, सो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन टेबल है। तो देख लीजिए मंडे मॉर्निंग आपको गैप अप के लिए रेडी रहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ नेगेटिव न्यूज है तो नहीं हो सकते, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन टेबल देयर मस्ट बी अ गैप अप। और बैंक निफ्टी देखेंगे अभी। बैंक निफ्टी देख लीजिए 22,000 इज और फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर देख लीजिए आपको 22,500 अपना सेकंड रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट और आपको 21,500, आपको यहाँ पे 21,000 है। स्टिल इसमें शॉर्ट पोजीशंस है, सो अगर आपको मंडे मॉर्निंग निफ्टी में कुछ अप मूव आए तो ये और फास्ट ऊपर जाने का चांस है। सो इसमें अभी भी स्टिल शॉर्ट पोजीशंस है, सो दैट इज द रीजन मार्केट विल गो फास्ट। सो अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव न्यूज है तो HDFC बैंक का जो रिजल्ट है आपको मिनिमम 600 पॉइंट्स के ऊपर जाने का चांस रहता। सो देखेंगे मंडे मॉर्निंग कैसे रहता। अभी अपन NSE का स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट है BPCL। देख लीजिए BPCL में आपको एक इसके पहले सेल सिग्नल था और उसके बाद में आपको बाय सिग्नल आ गया था। सो बाय सिग्नल देख लीजिए आपको अपना X1 सिग्नल से आया। सो ये लेवल था, वो एक बार देखेंगे एग्जैक्टली। ये कैंडल था, इसका कैंडल का हाई देख लीजिए 387.85। 387.85 तो अपन उसको एक 1 रुपये ऐड करते हैं, सो 388.50 जो भी है वहां पे अपन बाय करते हैं स्प्रेड ऐड करके। एक्चुअली यहाँ पे देख लीजिए दो चाहिए अपन कंसेक्यूटिव X1 सिग्नल, सो आपको यहाँ पे 3 मिल गया था, सो दैट इज इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे देख लीजिए इसका ब्रेकआउट के बाद में आपको ऑलमोस्ट 440 तक चला गया। सो 388 से 444 बोल दो, ऑलमोस्ट 50 रुपीज का प्रॉफिट है। It is just in 2 days, so it's very extremely strong signal है। और यहाँ पे देख सकते हैं जब आपको बाय सिग्नल आ गया था, so higher time frame is matching। so जब आपको higher time frame का इंडिकेटर अगर आपको मैच हुआ तो ऐसा मूवमेंट आता। so कभी भी आपको HDFC इंडिकेटर का सिग्नल मैच हो रहा तो आप उसको नहीं छोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आपको 10:30 को आपको 4 सिग्नल्स आया तो क्या करना चाहिए, वो 4 सिग्नल्स में किसमें आपको HDFC इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा फर्स्ट उसमें आप एंट्री कीजिए। सो यहाँ पे देख लीजिए वो टाइम में आपको बहुत सारे सिग्नल्स आया होगा, बट BPCL में आपको HDFC इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा। सो दैट इज द रीजन इट हैज गॉन फास्ट लाइक अ रॉकेट। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बार बॉक्स भी देखेंगे। सो जब आपको बाय आया था यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स भी ग्रीन है और फिल्टर भी ग्रीन है, कैंडल ग्रीन है, एवरीथिंग इज फाइन। सो HDFC इंडिकेटर सपोर्ट करता तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है। सो HDFC इंडिकेटर सपोर्ट करता तो आपको ऑलमोस्ट 80% चांस है ये आपको अच्छा प्रॉफिट देता। और आपको ये TDF फॉस्फेट का भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था वो टाइम पे, इसलिए आपको फास्ट लाइक अ रॉकेट। सो इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट है। मंडे मॉर्निंग आपको किसी वजह से आपको इसमें गैप डाउन आए तो फेक गैप डाउन तो बाय करने की कोशिश कीजिए। ये फ्राइडे का जो लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेक हुआ तो इमीडिएटली आपको एक बार पुल बैक आने का चांस है। और ये बहुत फास्ट ऊपर गया, सो एक पुल बैक तो एक्सपेक्टेड है। और बड़ा गैप आए तो थोड़ा वेट कीजिए, बट फेक गैप है तो इमीडिएटली इसमें लॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। और अभी नेक्स्ट चार्ट है मारुति। देख लीजिए मारुति में आपको सेल सिग्नल चल रहा था, ये एरिया से आपको ये प्रॉफिट दिया, उसके बाद में आपको ये कंसोलिडेशन था बट देयर वाज नो फेक सिग्नल। और उसके बाद में आपको बाय सिग्नल आ गया था और फिल्टर भी ग्रीन था, कैंडल भी ग्रीन था। और आपको एक बार बॉक्स देखेंगे, देख लीजिए आपको एक बॉक्स भी ग्रीन है। सो ये वैल्यू सिग्नल है और ये जो लेवल ब्रेक अगर हो गए तो मंडे मॉर्निंग ये बाय सिग्नल ट्रिगर होगा। सो इसका यहाँ पे भी आपको एक बाय सिग्नल था अपना X1 सिग्नल से, बट इज नॉट बाय सिग्नल बिकॉज अपन दो आना चाहिए, ये कार्ड तो अपन नहीं लेते। सो ये जो हाईएस्ट पॉइंट अगर आपको फ्राइडे का जो हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे अपन बाय ले सकते हैं। सो इसका हाई देखेंगे 59.75 बोल दो, 59.85 के ऊपर अपन बाय करते हैं। सो 59.85 अगर आपको ब्रेक हुआ तो मारुति में बाय कीजिए, बट अगर आपको बड़ा गैप हुआ तो थोड़ा वेट कीजिए। बड़ा गैप अगर आए तो नीचे आने के बाद में पुल बैक में बाय करने की कोशिश कीजिए। जनरली गैप अप गैप डाउन आजकल आपको फेक गैप्स आ रहा, सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए।
इमीडिएटली गैप अप आए तो बाय मत कीजिए, मार्केट में आपको बहुत सारे चांसेस मिलता। सो ट्रेडिंग में क्या है, पेशेंस इज इंपॉर्टेंट। सो आपको पुल बैक मिले तो ही इसमें काम कीजिए, नहीं तो काम मत कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स में देख लीजिए, आपको यहाँ पे बाय सिग्नल था अपना X1 सिग्नल से, फिल्टर भी ग्रीन था वो टाइम में, कैंडल्स भी ग्रीन था और आपको बॉक्स भी ग्रीन था। एक बार देखेंगे, देख लीजिए कर्सर लगाया मैं, बॉक्स भी ग्रीन है बट इसके हाई के ऊपर अपन बाय करते थे जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाई के ऊपर नहीं गया था। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये एक गैप डाउन का कैंडल है, गैप डाउन नहीं है, फेक कैंडल है, क्यों तो आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है ये। देख लीजिए आपको 840 पे कैंडल 16 के दिन, सो उसको अपन काउंट नहीं करते। उसके बाद में आपको कैंडल रेड हो गया था, सॉरी एरो आया था बट कैंडल इज रेड, सो फिल्टर इज आल्सो रेड। सो उसके बाद में सब कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ था ये कैंडल पे। सो इसका हाई के ऊपर बाय करना था 2660। सो ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते थे 2660 के ऊपर अपन उसको ऐड करके बाय करते। सो 2660 से आपको ऑलमोस्ट 100 रुपीज ऊपर गया ये, अभी 2745 पे है। अभी इसका स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है, कंटिन्यूसली आपको फिल्टर ग्रीन है और अपना X1 सॉरी इंडिकेटर ऑसिलेटर भी अपना सपोर्ट कर रहा है, बॉक्सेस भी 2 ग्रीन है। सो इसमें कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सो मंडे मॉर्निंग किसी भी वजह से अगर आपको फेक गैप मिला है तो बाय करने की कोशिश कीजिए, और भी ऊपर जाने का चांस है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 2800। सो देख लीजिए फुल बैक में ही बाय कीजिए, अगर आप गैप होगा तो बाय मत कीजिए। नेक्स्ट चार्ट है HDFC बैंक। HDFC बैंक में देख लीजिए, आपको एक्चुअली एक सेल्स में चल रहा था, इसके पहले ही ऑलरेडी आपको बहुत बार दिखाए थे, उसके बाद में आपको एक वर्जन आ गया था और वो टाइम में फिल्टर भी ग्रीन था बट आपको कैंडल ग्रीन नहीं था, शायद बॉक्स भी ग्रीन होंगे, एक बार देखेंगे। बॉक्स भी एक ग्रीन है बट आपको कैंडल्स सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए अपन इसके ऊपर अपन एंट्री नहीं करते। सो अगर आपको कैंडल ग्रीन हो गए तो अपन इसके ऊपर बाय कर देते। सो एज आई टोल्ड यू दिस इज वीक बाय सिग्नल। वीक बाय सिग्नल पे क्या करना चाहिए, आप शॉर्ट करना चाहिए, और वो टाइम में देख सकते हैं अपना हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए आप इसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। शॉर्ट कर तो इंट्राडे में आपको प्रॉफिट मिल गया। सो कभी भी आपको वीक का सिग्नल आए तो इंट्राडे के लिए शॉर्ट कीजिए, और उसके बाद में देख लीजिए कल आपको बाय सिग्नल आ गया था और फिल्टर भी ग्रीन था, कैंडल भी ग्रीन था, देख लीजिए बॉक्स भी ग्रीन है। सो आपको देख लीजिए इसका टाइम 17 के दिन आपको ऑलमोस्ट 11:30 का टाइम पे आपको सिग्नल आया था। सो इसके हाई के ऊपर बाय करते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट है, एक बार हाईएस्ट पॉइंट देख लीजिए, एरो आने के पहले हाईएस्ट पॉइंट क्या है 1076। सो 1076.25 इसका हाईएस्ट पॉइंट है। सो 1076.25 का अपन क्या करते हैं, 100 रुपीज को 20 पैसे का स्प्रेड है, सो 1000 रुपए का स्टॉक है तो 2 रुपए का स्प्रेड ऐड करते हैं। सो 1078 पे अपना बाय ट्रिगर हो गया। 1078 से ये 1100 हुआ था इंट्राडे में, 20 रुपीज का प्रॉफिट है। बिफोर द रिजल्ट आपको इतना स्ट्रांग है, सो इसमें रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी गुड। और इसका स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा, फिल्टर सपोर्ट कर रहा और अपना बॉक्स से सपोर्ट कर रहा, ऑसिलेटर भी अभी रेडी टू क्रॉस जीरो लेवल, एवरीथिंग इज फाइन। सो देखेंगे मंडे मॉर्निंग अगर आपको इसमें अच्छा रिजल्ट आया तो ये भी गैप अप होता और साथ में निफ्टी को बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाता, और इसमें कुछ फुल बैक आए तो अगर किसी भी रीजन से अगर आपको रिजल्ट फ्लैट है तो भी फुल बैक है तो एक बार बाय कीजिए, बट रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इसमें कुछ ट्रेड मत कीजिए। नेक्स्ट चार्ट है इन्फोसिस। देख लीजिए इन्फोसिस में आपको ट्रेंडिंग मोड चल रहा था, इसके पहले अपना बाय सिग्नल यहाँ पे है। सो यहाँ से देख लीजिए कंटिन्यूसली आपको मार्केट ऊपर जा रहा है, ये जो लेवल है आई थिंक 740 से देख लीजिए ये कहां तक चले गया था 940। सो ट्रेंडिंग मोड में है तो हमेशा चार्ट आपको ऐसा चले जाता है। सो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग मोड में है तो शॉर्ट मत करो बोल के। बीच में कभी भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं था, आपको यहाँ पे एक बार रिजल्ट कैंडल आपको रेड हुआ था बट आपको दैट इज नॉट इंडिकेशन ऑफ सेल सिग्नल, कुछ भी सिग्नल नहीं है, ओनली कैंडल रेड हुआ था, बाद में आप कंटिन्यूस देखिए ऊपर चला गया। हायर टाइम फ्रेम कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है इसको, इसमें हायर टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम क्या बोलते हैं बोलते आपको किसी भी स्टॉक आपको ट्रेंडिंग मोड में है तो उसमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, आप ट्रेंडिंग मोड में शॉर्ट नहीं करना, और आपको डाउन ट्रेंडिंग मोड में है तो उसमें अपन लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, आप ट्रैप होने के चांस है। सो अभी इसमें देख लीजिए एक छोटा एक ट्रायंगल जैसा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा। सो मंडे मॉर्निंग अगर आपको मार्केट ऊपर गया और इन्फोसिस ऊपर नहीं गए तो इसको शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, दैट इज ओनली फॉर इंट्राडे पर्पस। सो कंडीशन क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए बट इन्फोसिस ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ही अपन क्या करेंगे, इसका नीचे ये जो बेस है, जो कल का जो फ्राइडे का जो लो है, अगर वो ब्रेक हुआ तो इंट्राडे के लिए शॉर्ट कीजिए, ये जो ट्रायंगल का जो स्लोप है इसको आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। सो इंट्राडे में अगर आपको वीकनेस है तो ये ऑलमोस्ट 10-15 रुपीज इमीडिएटली नीचे आने का चांस रहता, बट पोजीशन मत लगाइए क्यों, वो तो इसमें बुल्डी स्ट्रक्चर है, अपना बॉक्सेस भी 3 बॉक्सेस ग्रीन है
ऑसिलेटर भी स्ट्रांग है, एवरीथिंग इज फाइन। दिस इज ओनली इंट्राडे प्राइस पैटर्न के हिसाब से अपन करेंगे। सो इंट्राडे में चांस है तो एंट्री कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है HCL टेक। देख लीजिए HCL टेक में रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद में देख लीजिए आपको यहाँ पे सिग्नल था, एक्चुअली वहां से आपको बाय सिग्नल था और बीच में आपको सिग्नल नहीं है। और रिजल्ट आने के बाद में इसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, तो गैप अप था, बट एक्चुअली देख लीजिए नीचे आ गया था। सो इट इज अ स्मॉल लिटिल बिट ऑफ नो पैटर्न इज फॉर्मिंग हियर। सो अगर ये पैटर्न डिस्टर्ब हो गया तो ऐसा देख लीजिए आपको एक छोटा ऐसा ट्रायंगल जैसा पैटर्न है। सो किसी भी रेंज से अगर आपको ये पैटर्न अगर आपको ब्रेक हुआ तो थोड़ा नीचे आने का चांस है। सो आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सेलिंग देखे हम फ्राइडे के दिन। अगर आपको मंडे मॉर्निंग निफ्टी बैंक निफ्टी में गैप अप मिल गया और इसमें आपको परफॉर्मेंस नहीं है, तो अगर आप इसमें बुलिश सिग्नल नहीं है तो इसमें शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। सो फ्राइडे का लेवल लो ब्रेक हुआ तो इसमें शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट आगे अदानी पोर्ट्स। देख लीजिए अदानी पोर्ट्स में अच्छा सेशन चल रहा है, यहाँ से आपको ये अच्छा प्रॉफिट दिया आपको, और बीच में भी आपको बहुत बार बोले हम पुल बैक्स में शॉर्ट करो बोल के। कल भी आपको चांस था, इसके पहले भी आपको चांस था, यहाँ पे भी चांस था। सो मंडे मॉर्निंग भी आपको और एक बार इसमें फेक गैप अप आए तो ही इसमें शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। क्यों बोलते हो, जब आपको बैंक निफ्टी उतना फास्ट ऊपर गया, इसमें तो कुछ होना नहीं है। सो देखेंगे अगर आपको फेक गैप आए तो शॉर्ट कीजिए, नहीं तो वीक गैप आए तो छोड़ दीजिए। अभी तो वजन स्ट्रक्चर देख लीजिए, हायर टाइम लाइन सपोर्ट कर रहा, बॉक्सेस सपोर्ट कर रहा अपना, और अपना फिल्टर सपोर्ट कर रहा, एवरीथिंग इज फाइन। सो ये ट्रेंडिंग मोड में है, सो इसमें आप लॉन्ग मत जाइए। सिग्नल आए तो भी इसमें छोड़ दीजिए, क्यों तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो होता है ट्रेंडिंग मोड के बाद में। सो अदानी पोर्ट्स में लॉन्ग मत जाइए मंडे के दिन। और नेक्स्ट चार्ट है सन फार्मा। देख लीजिए सन फार्मा में यहाँ पे एक इसके पहले बाइसिग्नल चल रहा था, बाद में आपको एक सिग्नल आया था, बट वो टाइम में देख लीजिए फिल्टर भी रेड था, कैंडल भी रेड था। और एक बार बॉक्स देखेंगे अपन, बॉक्स देख सकते हैं आपको दो बॉक्सेस ग्रीन है। सो नीचे देख लीजिए ऐसा वेरी क्लियरली आपको दिख जाता। मैं यहाँ पे मौज लगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप दो बॉक्सेस ग्रीन है। सो अगर आपको रेड हुआ तो ही अपन उसके नीचे शॉर्ट कर देते, पर रेड नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे X1 boxes is extremely important। और आपको तीनों भी important है, फिल्टर भी important है, आपको अपना कैंडल भी important है, बट अपना ये थ्री कंडीशंस मिक्स होने के बाद में अगर एक फेल हो रहा बोल तो वहां पे आपको सेव करता है ये चार्ट। सो इसलिए क्या है बोल तो थ्री कंडीशंस कंपल्सरी सैटिस्फाई हुआ तो ही अपन ट्रेड करते, नहीं तो नहीं करते। सो देख लीजिए आपको ये जो एरिया में शायद आप बॉक्सेस नहीं तो सेल करते होंगे, सेल भी नहीं करते, क्यों मुझे एक्चुअली इसके ऊपर अपन इसके नीचे अपन सेल ऑर्डर लगाते, बट ये एरिया में आपको यहाँ पे आपको रिजेक्ट हो गया था, देयर वाज नो रेड कलर बॉक्स, इसलिए आपको देयर वाज नो एंट्री हियर। उसके बाद में आपको एक बाय सिग्नल था, दिस ओनली कंटिन्यूएशन, सो वी विल नॉट टेक एंट्री इनटू दैट वन। सो कंटिन्यूएशन में वी विल नेवर वर्क। इसके पहले का जो बाय सिग्नल है यही चल रहा है इसमें। सो मंडे मॉर्निंग इसमें देख लीजिए ये जो स्मॉल पैटर्न है, सो अगर ये चैनल आपको ब्रेक हुआ तो एक बार शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्यों बोलते ये परफॉर्म नहीं कर रहा था फ्राइडे के दिन। सो निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आपको मंडे मॉर्निंग स्ट्रांग है और ये वीक है तो इसमें शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्यों बोलते इसमें प्रॉफिट बुकिंग का जो सिग्नल है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्नल है। सो इंट्राडे में आपको 10 रुपीज मिलने का चांस रहता। और नेक्स्ट चार्ट है जुबिलेंट फूड्स। देख लीजिए जुबिलेंट फूड्स में आपको बाय सिग्नल चल रहा था और ये बीच में आपको सेल सिग्नल आया था, और ये टाइम में देख लीजिए आपको फिल्टर सपोर्ट कर रहा था, बट कैंडल्स आर नॉट सपोर्टिंग। सो कैंडल का चेंज नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ पे नो सेल एंट्री। और उसके बाद में बाय था, ये भी नो एंट्री, ऑलरेडी अपना पुराना सिग्नल चल रहा है इसमें। सो अभी इसका स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, इसमें आपको मंडे मॉर्निंग कुछ पुल बैक है तो बाय करने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है M&M फाइनेंस। देख लीजिए M&M फाइनेंस में एक्चुअली सीजन चल रहा था, इसके पहले बीच में आपको एक बाय आ गया था, वो टाइम में देख लीजिए फिल्टर और सब रेड है तो अपन एंट्री नहीं लेते। बाद में आपको देख लीजिए फिल्टर रेड ग्रीन हो गया और कैंडी रेड हो गया और अपना बॉक्सेस भी रेड हो गया था। बॉक्स देखेंगे, देख लीजिए आपको मैं कर्सर लगा, एक बॉक्स ग्रीन है। सो इसका हाई के ऊपर जो एरो आने के पहले जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर बाय ऑर्डर लगाते हैं। सो बाय ऑर्डर लगाने के बाद में आपको अच्छा प्रॉफिट दिया ये। सो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर तो अच्छा है इसका, हाईयर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा, अपना फिल्टर भी कंटिन्यूस ग्रीन है और टू ग्रीन बॉक्सेस है। सो और भी ऊपर जाने का चांस है, बट पुल बैक में इसमें एंट्री करने की कोशिश कीजिए। 202 आए तो बहुत अच्छा लेवल रहता, सो 202 के लेवल कीजिए, 202 आए तो इसमें बाय करने की कोशिश कीजिए। और अभी अपन इंटरनेशनल चार्ट्स देखेंगे, तो डॉ जोन्स का चार्ट है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, इसके पहले ये सिग्नल चल रहा था, ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करे सो है। सो ये बाय सिग्नल था और इसके बाद में आपको अच्छा प्रॉफिट दिया ये। अभी ये कंसोलिडेशन में है, सो इट इज ऑलरेडी इन सेमी ट्रेडिंग मोड, इसके पहले मैं बहुत बार बोले सो है। सो इसमें आपको अच्छा स्ट्रक्चर है और ये नीचे आने का चांस नहीं है, अनलेस देयर इज सम एक्सट्रीम कुछ वॉर जैसा न्यूज़ है तो ये नीचे आता।
एक्चुअली यूएस में कोरोना केसेस बढ़ रहा है एवरीडे, बट डाउ जोन्स भी उसके साथ में बढ़ रहा है, नीचे आना है एक्चुअली, बट ये तो ऊपर बढ़ रहा है। जितना कोरोना केसेस बढ़ रहा है उतना ऊपर जा रहा है ये। और अपना ये चार्ट के हिसाब से ट्रेंडिंग लो में है, तो इतना इजीली आपको नीचे नहीं आता। सो ये तो कंसोलिडेशन है, थोड़ा इंट्राडे में कुछ वीकनेस है ये। सो अगर ये ब्रेक हुआ तो थोड़ा 100-200 पॉइंट नीचे आता, बट उसके बाद में सेंसिंग ज्यादा नहीं देखेंगे। बट अभी तो प्रेजेंटली फिल्टर तो कंटिन्यूसली ग्रीन है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। 3 बॉक्सेस में ग्रीन है। सो देखेंगे मंडे मॉर्निंग इंटरनेशनल मार्केट का न्यूज़ कैसे रहता। अगर ये फ्लैट है तो भी अपना मार्केट भागने का चांस है, बट ये नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। सो दिस इज आल्सो वन फैक्टर। और नेक्स्ट वाला नैस्डैक देखेंगे। देख लीजिए डाउ में जब आपको बाई चल रहा, नैस्डैक में भी आपको सेशन में चल रहा, बट ये ऑलरेडी आपको ट्रेंडिंग मोड में है, ऑलरेडी आपको बहुत बार एक्सप्लेन करे सो है। सो ये सेल्स में अपन नहीं लेते, ट्रेंडिंग मोड में अपन कभी भी शॉर्ट नहीं करते। सो अभी और एक बार इसमें ऊपर जाने का चांस है। अभी नेक्स्ट टाइम इसमें आपको बाई आया तो, अगर किसी रीजन से आपको मंडे इसमें अगर आपको बाई आया तो अगर 11,200 तक भी जाता, अगर गए तो अपना निफ्टी 11,200 11,300 तक भी जाने का चांस है। सो अगर आपको डाउ जोन्स से नैस्डैक से सपोर्ट मिल गया तो और भी फास्ट अपना मार्केट चले जाता। और अभी गोल्ड देखेंगे अपन। देख लीजिए गोल्ड का चार्ट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपेंस सिस्टम। इसमें यहाँ पे बाय सिग्नल चल रहा था, उसके बाद में आपको सेल सिग्नल आ गया था, बट वो टाइम में देख लीजिए फिल्टर एक्चुअली वाज ग्रीन, और उसके बाद में आपको सॉरी फिल्टर ग्रीन है, एक बार देखेंगे। यस फिल्टर इज ग्रीन, और इसके बाद में देख लीजिए फिल्टर रेड हो गया, कैंडल रेड हो गया, बट बॉक्सेस देख सकते हैं 3 बॉक्सेस ग्रीन है। सो यहाँ पे अपन सेल नहीं करते, आपको सेल सिग्नल आ गया, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बट 3rd कंडीशन डिड नॉट सेटिस्फाई। सो जो बॉक्स है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर बॉक्स सेटिस्फाई होता अपन इसके नीचे सेल कर देते, बट इसके नीचे अपन सेल नहीं करे क्योंकि तो बॉक्स सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो दिस इज नॉट ए करेक्ट सिग्नल, दिस इज वीक सिग्नल। सो अगर आप यहाँ पे बाय करे तो आपको इमीडिएटली प्रॉफिट मिल गया, बाद में आपको नीचे आ गया, बट देयर इज नो सेल सिग्नल हियर। और बाद में देख लीजिए आपको सेल सिग्नल था अपना X1 सिग्नल से। सो मैं जूम करता हूँ, ऐसा देख लीजिए। सो आपको 2 कंसेक्यूटिव लाइंस आया, तो ये वैलिड सिग्नल है, और फिल्टर भी रेड था, कैंडल भी रेड था। एक बार अपन बॉक्स देखेंगे। देख लीजिए आपको बॉक्सेस तो एक बॉक्स ग्रीन है, एक बॉक्स रेड है। सो कैंडल भी सपोर्ट कर रहा। सो इसके नीचे अपन $1 माइनस करके अपन सेल ऑर्डर लगाते, बट इसके नीचे नहीं गया मार्केट, बाद में सेम आपको ऊपर आ गया था। सो अभी ये प्रेजेंट जो सेल सिग्नल है ये तो इनवैलिड हो गया, क्यों तो फिर आपको बाय आ गया था। सो मंडे मॉर्निंग इसमें फ्रेश सिग्नल आए तो ही इसमें अपन शॉर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सो मंडे मॉर्निंग इसमें फ्रेश सिग्नल आना चाहिए और अपना कंडीशंस भी सेटिस्फाई होना चाहिए। बट ये तो सेमी ट्रेंडिंग मोड में है, और इसके पहले ट्रेंडिंग मोड में था, सॉरी ये ट्रेंडिंग मोड में है। सो ट्रेंडिंग मोड में जो है इतना इजी नहीं आता नीचे, बट एक कंसोलिडेशन चल रहा। सो ये ब्रेकडाउन हुआ तो ही, शायद ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो ही इसमें जेन्युइन सेल सिग्नल बनता। सो ये कंसोलिडेशन में आपको गोल्ड में ट्रैपिंग नहीं है, पीडीएफ एक्सपेंस सिस्टम में आप कभी भी ट्रैप नहीं होते। सो इतना बड़ा कंसोलिडेशन में भी आपको ट्रैपिंग नहीं है। सो किसी भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर में जाके देख लीजिए, ये जो एरिया में कम से कम मिनिमम 4 टाइम्स आपको बाय सेल रहता, बट अपना सॉफ्टवेयर में एक ही सेल सिग्नल था, सॉरी 2 सेल सिग्नल था, और इसमें आपको देयर इज नो एंट्री बिकॉज ऑफ और filtration condition. So that is the reason expense system is best trading system. और अभी अपन सिल्वर देखेंगे। देख लीजिए सिल्वर में आपको अच्छा पैसा चल रहा था, ऑलरेडी आपको बताए थे पुराना पैसा चल रहा है इसमें। यहाँ से पैसा चल रहा था, अच्छा प्रॉफिट दिया। बीच में आपको रेड हुआ था कैंडल, बट देयर इज नो सेल सिग्नल। गोल्ड थोड़ा वीक है, कंसोलिडेशन में है, बट ये तो अभी स्ट्रांग है कंपैरेटिवली टू गोल्ड। ये और ऊपर जाने का चांस है। देख लीजिए आपको 3 ग्रीन बॉक्सेस है, और अपना ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज फाइन हियर। अभी कुछ इंटरनेशनल मार्केट से कुछ बुरा न्यूज़ नहीं है, तो ये और भी ऊपर जाने का चांस रहता। फ्रेंड्स ये वीडियो अपन यहाँ पे एंड करेंगे, और हर वीडियो में देख लीजिए हमारे पास से आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिलता, कुछ टाइम पास का मटेरियल नहीं मिलता हमारे तरफ से, और कुछ फ्री सॉफ्टवेयर दिखा के आपको एक्सप्लेन नहीं करते, कुछ कैंडलस्टिक्स वगैरह दिखा के एक्सप्लेन नहीं करते। हमारा जो खुद का सॉफ्टवेयर है उसी से आपको दिखाते हैं। अगर आपको यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दो आपको नोटिफिकेशन आता है कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए आपको सैटरडे के दिन आपको वीडियो मिल जाता, और थर्सडे फ्राइडे के लिए वेडनेसडे इवनिंग आपको वीडियो मिलता। वीकली आपको 2 वीडियोस मिलता। अगर आपको इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए। हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, बहुत बाय सेल 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 काम कर सकते हैं। आप इंट्राडे में काम करना है तो भी काम कर सकते हैं, और पोजीशनों में भी हेजिंग के साथ में काम करना हो तो भी काम कर सकते हैं। दैट इज आवर स्पेशलिटी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो जान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।